हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि मैं आज आप लोग को रसायन विज्ञान के में कुछ बताने जा रहे हैं। उसका अध्ययन करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने डाला था हाई स्कूल के कुछ क्वेश्चन जब गया होता है, जब उसका आप लोग ने देखा होगा। आगे आप देखिए, मैं 9th क्लास के रसायन विज्ञान के डालने जा रहे हैं कि उसमें कभी कभी पूछता है कि बिलियन क्या है। तो आप उसमें देखिए बिलियन क्या है। बिलियन बिलियन का अर्थ ही होता है कि मतलब घुल जाना। बिलियन का अर्थ होता है घुल जाना। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब घुल जाता है तो इसका डिफिनेशन होता है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण आपस में घुल जाए तो बिलियन है। अब ये है कि दो या दो से समांगी मिश्रण का मतलब होता है, समांगी का मतलब होता है समान मिश्रण। जैसे बिलियन में दो 1 लीटर पानी ले लीजिए। एक लीटर पानी ले लीजिए और बिलियन में क्या घोल दें आप? नींबू का रस घोल लीजिए। नींबू का रस, ये भी आपका एक बिलियन बन जाएगा। नहीं तो बिलियन वो भी है जिसमें पानी प्लस चीनी दोनों मिल जाए, जो घुल जाए आपस में। जो दो पदार्थ आपस में घुल जाए, चाहे नमक पानी हो, चाहे चीनी पानी हो, चाहे नींबू का रस हो, चाहे अम्ल कोई भी हो, वो अगर घुल जाता है तो एक दूसरे में, तो क्या है? बिलियन है। लेकिन वो समांगी होना चाहिए। अब बात आती है बिलियन कब बनता है, बिलियन के घटक कितने हैं। तो आपको पता है कि बिलियन के दो घटक हैं। बिलियन के दो घटक हैं। बिलियन के घटक, तो बिलियन के दो घटक बताए गए हैं। उसमें दोनों घटकों में पहला है दो घटक हैं विलीय तथा विलायक। विलीय प्लस विलायक। अब इसमें पूछता है कि विलीय क्या है और विलायक क्या है। जिससे दोनों से विलीय तथा विलायक दोनों ही घटक से मिलकर हम क्या बनता है? बिलियन। दोनों ही घटक से मिलकर बनता है बिलियन। बिलियन को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन हो गया तो बिलियन तथा विलायक जब दोनों घटक मिलेंगे तो बिलियन कहलाते हैं। अब दोनों घटक में विलीय क्या है और विलायक क्या है, तो उसको आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि विलीय क्या है। अब विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वही विलायक है। जैसे विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वही विलीय है। जैसे देखिए आप लोग, जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी में 600 ग्राम चीनी, तो किसकी मात्रा कम है? तो चीनी की मात्रा कम है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलियन ml। तो 1000 में अगर 600 कौन ज्यादा है, 600 ग्राम कम है, तो इसका मतलब ये बिलियन हुआ। तो डिफिनेशन यही होगा, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होगी वही बिलिय होगा और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वही विलायक होगा। दो घटक में विलीय तथा विलायक में देख लीजिए। विलायक
विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वही विलायक है। जैसे मान लो एक 600 ग्राम आधे लीटर पानी में, आधे लीटर 500 ग्राम पानी में, 500 ग्राम पानी में 1 किलोग्राम चीनी को जब घोला जाता है, 1 केजी चीनी को जब घोलते हैं तो क्या कहता जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक है? इसमें चीनी की मात्रा अधिक है, तो इसमें विलायक का काम कौन करेगा? चीनी। विलायक का काम कौन करेगा? चीनी। तो विलयन के दो घटक हैं, विलयन के दो घटक हैं, विलयन तथा विलायक। विलय तथा प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। मैंने बता दिया है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वही विलेय होगा, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वही विलायक होगा। ये आपका विलयन हुआ। विलयन के में आता है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन वास्तविक तो मूलतः 2 ही प्रकार बताया जाता है, लेकिन 3 प्रकार इसमें होता है कि जैसे आप दिया गया है विलयन के 3 प्रकार दिया गया। 2 प्रकार में, 3 प्रकार में संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन तथा अतिसंतृप्त विलयन होता है। विलयन के प्रकार में 3 प्रकार का दिया गया है। विलयन के प्रकार देख लीजिए। विलयन के प्रकार, अगर विलयन के प्रकार की जाए तो हम लोग जो पढ़ते हैं 2 प्रकार के 9th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वैसे 3 प्रकार के विलयन होता है। लेकिन हम बता दे रहे हैं विलयन के प्रकार 3 प्रकार संतृप्तता के आधार पर जो बताए गए हैं, ना कि कणों के आधार पर। कणों के आधार पर अलग होता है, लेकिन संतृप्तता के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। अब ये बताइए संतृप्त विलयन क्या है और नंबर 2 असंतृप्त विलयन क्या है। यही 2 विलयन हम लोगों के 9th के क्लास में पढ़ना है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और देख लीजिए। संतृप्त विलयन क्या है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना विलयन की आवश्यकता क्षमता होती है। जैसे कोई विलयन की जितनी क्षमता होती है, विलेय की जितनी विलयन बनाने में जितनी क्षमता होती है, विलेय पदार्थ की मात्रा उतनी ही गिले, उतनी ही घुले, तो ये संतृप्त विलयन है। जैसे आप लोग देखिए, किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ, उतना ही विलेय पदार्थ घुले जितनी की विलयन की क्षमता हो, जितनी की विलयन की क्षमता हो। अब देख लीजिए क्या कह रहा है संतृप्त विलयन में, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुले जितनी की विलयन की क्षमता हो। मतलब विलयन की क्षमता, विलय मतलब विलय का मतलब होता है कि जो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, तो जिसकी मात्रा जो कम होती है उतना अधिक घुलाइए उसको जितना विलयन सह सके, जितना विलयन सह सके। जितनी विलय की मात्रा उतनी ही घुले जितना विलयन की क्षमता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। नंबर 2 आपका आता है असंतृप्त विलयन। नंबर 2 असंतृप्त विलयन।
ये क्या है, इसी में जान लीजिए विलेन उस ताप पर विलेय को जितना घुलाएं जितना विलेय में उसकी सांद्रता ना प्राप्त कर सके, जिसका मतलब विलेय की मात्रा क्या करें, पदार्थ की मात्रा संतुलन से कम हो, जो ये घुलन जिसकी क्षमता हो उससे जो इसमें कम पाया जाता है, संतृप्तता प्राप्त करने से कम मात्रा जो विलेय किसी निश्चित तापमान पर उतना ही मात्रा विलेय पदार्थ घुल सके जितनी उसकी संतृप्तता कम हो। संतृप्तता को ना प्राप्त कर सकते इसका मतलब असंतृप्त विलयन है। यदि विलयन में, यदि लिख लीजिए, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, संतृप्तता से कम है, इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मूलतः आप लोगों के सिलेबस में ये है कि विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है, किसी निश्चित ताप पर उतना ही मात्रा विलेय कीजिए जितनी उसकी विलयन की क्षमता हो, उसे संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कहता है यदि एक विलयन में विलेय की मात्रा को जहां संतृप्तता से कम हो, मतलब वो उसके विलेय मात्रा से कम हो, संतृप्तता से कम है, तो उसे असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब आप विलयन में देख ली, विलयन में आप लोगों ने समझा होगा कि विलयन क्या है, विलयन के दो घटक कौन कौन से हैं और विलयन के प्रकार कौन कौन से। तो आप विलयन में इतना ही जानिए, इसके बाद आप आगे फिर भी विलयन में और वजह है शेष नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।